लोग केमिस्ट्री वाला चैप्टर क्लियर करने के लिए चल रहे हैं। और केमिस्ट्री वाले चैप्टर में क्लियर करना क्या है कि मतलब जो केमिस्ट्री है, पहला चैप्टर इसका दोस्तों हमारे पास में नवंबर तो लगभग देखते-देखते हमारे पास में धीमे-धीमे बीत गया है। लेकिन दिसंबर और जनवरी में कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास में ये केमिस्ट्री पूरी तरीके से क्या हो खत्म हो जाए। दोस्तों 4 चैप्टर हैं, ज़्यादा दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है बच्चों, लेकिन हम लोग यहाँ से लेकर के ये चलेंगे तो एक-एक चैप्टर आप शिद्दत के साथ में बढ़िया तरीके से आप लोग देखते चलना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दूँगा आप लोगों को, ठीक है? शॉर्टकट यहाँ से हम लोगों का वीडियो होगा और सारी चीज़ें डिटेल से हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि हम लोग स्कूल और क्लास में बैठ कर के चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पर आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ये होती क्या है हमारे पास में? तो पहले हम लोग कई चीज़ यहाँ से देख लेते हैं कि अभिक्रिया एक्चुअली में क्या होती है, अभिक्रिया किसे कहा जाता है? जब कोई 2 चीज़ें आपस में मिल कर के कोई क्या करती हैं, क्रिया करती हैं, उसके बाद में हमें क्या होता है, परिवर्तन दिखाई देता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ से कह रहा है कि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो अब यहाँ से अगर कोई हम लोगों से पूछेगा दोस्तों कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों? यहीं से अगर देखेंगे चैप्टर नंबर हमारे पास में क्या होगा, 1 होगा और ये कक्षा 10 की हमारे पास में क्या चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास में अगर बात करेंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ध्यान से देख करके चलना कि अभिक्रिया दोस्तों कितने प्रकार की होती है। तो अभिक्रिया बच्चों हमेशा कितना होता है, 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। कितना होगा, 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा भौतिक अभिक्रिया होती है और दूसरी हमारे पास में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ध्यान दे करके चलना। तो एक अगर हम लोग यहीं से बना करके चलेंगे कि हमारे पास में भौतिक अभिक्रिया होती है। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ से हम लोगों से बात करेगा कि जो यहाँ से क्या होता है, भौतिक अभिक्रिया होती है और दूसरी हमारे पास में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया, तो आप लोग हमें आप ये बताओ कि जो भौतिक अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया है, एक्चुअली हम लोग इसे पहचान करके कैसे चलेंगे कि कौन सी अभिक्रिया हमारे पास में भौतिक है और कौन सी अभिक्रिया हमारे पास में क्या होती है, रासायनिक होती है। करें जब 2 चीज़ों को आपस में हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है? 2 चीज़ों को आपस में मिलाया जाए तो उसके रंग, रूप तथा गुणधर्म और अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था कहा जाता है। यदि 2 चीज़ों को आपस में मिलाएँ, उसकी अवस्था बदल जाए और उसका गुण बदल जाए और उसका कह रहा है कि रंग बदल जाए, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब बात समझ में नहीं आ रही है। हमने कहा कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास में क्या होता है, बर्फ होता है। पानी को अगर हम लोग ले जाकर के ठंडा कर देंगे तो पानी अभी क्या है, द्रव है, लेकिन द्रव है ये, लेकिन अगर इसको ले जाकर के बर्फ में रख देते हैं तो ये क्या होगा, ठोस बन जाता है। अवस्था तो परिवर्तित हुई, लेकिन क्या उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन हुआ? इसका मतलब जो बर्फ है, बर्फ फिर से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो यह एक प्रकार की हमारे पास में कैसी परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब जिसके संगठन और गुण पदार्थ का ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के गुण, उसकी अवस्था और संगठन पर कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। अब हमने कहा कि भौतिक अभिक्रिया का हम लोग यहाँ से कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि भौतिक अभिक्रिया में कौन कौन से हमारे पास में एग्जाम्पल यहाँ से आ सकते हैं। हमने कह रहा है कि जल का वाष्प बनना, क्या होता है, जल का वाष्प बनना, यह एक प्रकार का कैसा उदाहरण होता है, तो जल का वाष्प बनना यह उदाहरण है भौतिक अभिक्रिया का। और यहीं से अगर दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूँ, तो हमने कहा बर्फ का जमना, क्या होता है, बर्फ, पानी का जमना। तो इसका मतलब ये बर्फ तो नहीं जम सकता है, लेकिन हम लोग ये बना देते हैं कि पानी का दोस्तों क्या होता है, जमना यहाँ पर कर सकता हूँ, क्योंकि बर्फ ऑलरेडी क्या होगा, जमा हुआ होता है। ठीक है, बर्फ क्या होता है, ऑलरेडी जमा हुआ होता है, तो इसको हम लोग बना देंगे बर्फ का गलना भी तो बोला जा सकता है। बोलो बच्चों, बर्फ का क्या होगा, गलना। और तीसरा नंबर यहाँ से कह सकते हैं पानी का जमना। तो इसका मतलब यहाँ से ये हमारे पास में होगा पानी का जमना। हमने कहा कि यहाँ से कागज का फटना, इसका मतलब ये भी हमारे पास में क्या होता है, कागज फटने के बाद में भी क्या रहेगा, कागज ही रहेगा। लेकिन हम लोगों से ये सारे एग्जाम्पल नहीं पूछ करके चलेगा। जल का वाष्प बनना ये एक प्रकार का है, मोमबत्ती का जमना, ध्यान से देख लेना, मोमबत्ती का जमना अगर यहाँ से बात करेगा, तो चौथा वाला यहाँ से बात करेगा मोमबत्ती का पिघलना। अब दोस्तों यहाँ से जो मोमबत्ती का पिघलना अगर यहाँ से आ रहा है, तो कई कई लोग कहते हैं कि जो मोमबत्ती का पिघलना होता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है कि रासायनिक परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती का पिघलना दोस्तों भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन मोमबत्ती का जलना कह देता है तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तो जल का जमना मतलब जल, जल वाष्प बन जाता है, गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा और भाप से फिर क्या बनता है, जल बन जाएगा। इसका मतलब
भौतिक परिवर्तन में अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक में लाया जा सकता है। और बर्फ का जमना, बर्फ का गलना, गल करके पानी होगा, पानी का ही क्या करेंगे, बर्फ बना लेंगे। तो ये भी हमारे पास में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में ही आएगा। और ये क्या होगा, पानी का जमना, पानी था, पानी को हमने रख दिया, जम गया, अब बर्फ बना, तो बर्फ को रख देंगे, फिर से पिघल जाएगा, तो क्या बना, पानी बन जाएगा। तो ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती स्ट्रेट होती है एकदम, और दोस्तों जब इसको जलाते हैं तो पिघलते 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 फिर से वैसी अवस्था में चली जाती है। इसका मतलब ये भी एक प्रकार का कैसी अवस्था होती है, भौतिक अवस्था कहलाती है। क्या ये बातें आप लोगों को कितनी समझ में आ रही हैं? ठीक, तो दोस्तों चीज़ों को एकदम गजब तरीके से देख करके चलो, बाकी सारी चीज़ें बहुत विधिवत तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? तो मोमबत्ती का पिघलना, और यहाँ से कह रहा है कि पानी का जमना, और कह रहा है कि बर्फ़ का गलना, और जल का वाष्प बनना, ये सब क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अब यहीं से हम लोग देख लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन में हमारे पास में कौन-कौन से उदाहरण आते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने कहा, रासायनिक परिवर्तन के एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से हो सकते हैं। पहले आप लोग ये समझना, तो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, कागज का जलना। तो इसका मतलब दोस्तों, कागज का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। कागज जल करके राख बन जाता है, राख को कागज नहीं बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और दूसरा अगर यहाँ से बच्चों हम लोग ले लेते हैं कागज का जलना, और फिर उसके बाद में यहाँ पर करा है तेल का जलना। ध्यान से देख करके चलना, मैंने बोला क्या होगा, तेल का जलना, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब तीसरे की अगर यहाँ से बात की जाती है कि तेल का जलना हो गया है, अब यहीं से मैंने कहा कपड़े का जलना। अब ध्यान से देखो, कपड़े का जलना, इसका मतलब कपड़ा जल करके बन गया राख। अब राख जो है कपड़ा नहीं बन सकती है, इसका मतलब ये जो अभिक्रिया हुई है, कैसी अभिक्रिया हुई है, ये हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चौथा दोस्तों अगर यहाँ से लिया जाएगा कि चौथा हमारे पास में क्या बनेगा, जंग का लगना। क्या बोल रहा है दोस्तों, जंग का लगना। अब बताओ, अगर यहाँ से जंग लग रही है तो जंग का लगना किस प्रकार का उदाहरण होता है, तो जंग का लगना हमेशा रासायनिक उदाहरण होता है। लोहा था, जंग लग गया, अब जंग लगने की वजह से लोहा नहीं बन सकता है, इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसको हमको केवल एक शब्द में देख करके चलना है कि जैसे आप लोगों को ये देखना है कि भौतिक परिवर्तन सदैव वहाँ पर होगा। अच्छा, कोई अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों जैसे हमने कहा, अगर यहाँ से हमारे पास में दोस्तों होगा पानी, और हमारे पास में क्या होती है, चीनी। अब दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है, शरबत बनता है। क्या बनेगा दोस्तों, हमने पानी लिया और चीनी को मिलाया तो क्या बना, शरबत बना। अब बताओ, तीर के बाद जो चीज़ें होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद, और तीर के पहले जो चीज़ें होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है। क्या कहते हैं, अभिकारक। तो क्रिया कराने के पहले जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे अभिकारक कहते हैं। क्रिया कराने के बाद में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। तो पहली बात यहाँ से हमारे पास में भौतिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसको हम लोग डिटेल में यहाँ से समझ करके चल रहे हैं कि भौतिक अभिक्रिया हमारे पास में क्या होती है। अब ध्यान से देखना, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चूँकि सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, भौतिक अभिक्रिया। अब देखो दोस्तों, अगर ये भौतिक अभिक्रिया है तो ऐसी अभिक्रिया जिसे अभिकारक से, क्या बोल रहा है, जिसे अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद बना ले और उत्पाद से क्या बना ले, अभिकारक बना ले, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे जल होगा, जल का वाष्प बना, जल से क्या बना, वाष्प, और वाष्प क्या से क्या बना, जल। ये कैसी अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया। बर्फ पिघल करके बना पानी, और पानी बन गया बर्फ, तो ये क्या होगा हमारे पास में, भौतिक अभिक्रिया। पानी पिघल जम करके बना बर्फ, और बर्फ पिघल करके बनी पानी, तो इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया। मोमबत्ती पिघल करके द्रव बन गई, और द्रव से पिघल करके फिर से मोमबत्ती बन गई, तो ये कैसी अभिक्रिया होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में अगर दोस्तों हम लोगों से बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसे अभिकारक से उत्पाद तो बन जाए किंतु उत्पाद से अभिकारक ना बने। इसका मतलब यहाँ से कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक से क्या बना दे, उत्पाद बना दे, जो अभिकारक से उत्पाद बना दे, ये कंडीशन तो अप्लाई होगी, लेकिन ये वाली कंडीशन इधर से अप्लाई नहीं होगी। अभिकारक से उत्पाद बन जाए, उत्पाद से अभिकारक ना बने, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कह रहा है कि पानी में न चीनी को घोल दिया जाता है, तो दोस्तों चीनी पानी में घुल जाती है, लेकिन पानी से चीनी को नहीं निकाला जा सकता है। इसका मतलब वो एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होती है,
साबुन का पानी में घुलना एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इतना बात समझ में आया? तो ये हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसे अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बन जाए, उसे क्या कहते हैं? भौतिक। और ऐसी अभिक्रिया जिसे अभिकारक से उत्पाद तो बन जाए किंतु उत्पाद से अभिकारक ना बने, उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों हमको ये नहीं पढ़ के चलना है, ये वाली अभिक्रिया पढ़ करके चलना है, तो हम लोग मार्क लगा करके चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट हमें पढ़ करके चलना है और इसे ही हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है? अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में आ गया हूँ और इसके बाद में हम लोग आगे देख करके चलते हैं कि अब क्या हमको पढ़ना है। तो मार्क हम लोग यहाँ से लगा के चलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर मार्क लगा करके चलते हैं। ठीक है? चलिए दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करो ताकि हम लोगों का सपोर्ट हो सके। इतने दिनों से आप लोगों से बोलता हूँ लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। डेली आप लोगों को एक रूटीन वाइज वीडियो आपको मिलेगा जो कि आपके थंबनेल के ऊपर वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले आपको टाइम टेबल आपके वीडियो का दिख जाएगा। ठीक है? कि आपको कितने-कितने बजे वीडियो मिल जाया करेंगे दिन में। चलिए, तो इसका मतलब दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल करके चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास में क्या होती है। इसको ही बढ़िया तरीके से यहाँ से देख करके चला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास में क्या होगी। ये तो हमने पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की दोस्तों पहचान होती है। किसी अभिक्रिया में, तो यहाँ से हम लोग हेडिंग बना करके चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ध्यान से देख करके चलना। तो अगर दोस्तों कोई हम लोगों को देगा कि रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, इसकी पहचान कैसे करना है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब दोस्तों अगर कहीं पर लिखा हुआ हमको मिल जाएगा कि ये अभिक्रिया रासायनिक है कि नहीं है, इसकी पहचान हमें कैसे करनी है? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का मैं कुछ रामबाण तरीका आप लोगों को बताता हूँ और इन तरीकों को देख करके आप लोग ये बता सकते हो कि अभिक्रिया रासायनिक है कि नहीं। ऑप्शनल प्रश्न में आप लोगों से पूछने के लिए आएगा कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन सी अभिक्रिया रासायनिक है, कौन सी अभिक्रिया भौतिक है। हम लोग यहाँ से दोस्तों देख करके चलते हैं कि पहला, यदि कोई अभिक्रिया हुई हो, कोई अभिक्रिया हुई हो, उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ हो। किसमें? अवस्था में यदि बच्चों परिवर्तन हुआ होगा तो अभिक्रिया हमेशा होगी रासायनिक। यदि कोई अभिक्रिया की गई हो, उसमें रंग में परिवर्तन हुआ हो। किसमें हो? रंग में परिवर्तन हुआ हो, तो इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? रासायनिक है। अब यहाँ से चौथा अगर तीसरा दे देगा दोस्तों, रंग में कोई अभिक्रिया की गई हो, उसमें से गैस का निकलना। दोस्तों क्या होगा? अगर गैस निकलता हुआ तुमको कहीं दिखाई देगा तो गैस का निकलना। अब दोस्तों अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकल रही है तो इसका मतलब वो हमारे पास में जो क्या होगा? प्रक्रम होगा, वो यहाँ से क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब अगर चौथा वाला यहाँ से देख करके चलेंगे, अब कह रहा है कि अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अगर अवक्षेप बन रहा है तो इसका मतलब वो हमारे पास में क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होती है। और दोस्तों यहीं से हमारे पास में पांचवा नंबर अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो कह रहा है कि ताप में परिवर्तन। किसमें होगा? ताप में परिवर्तन। अगर इतने चीज़ों में परिवर्तन होता है तब तो जो अभिक्रिया है वो हमारे पास में क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगर इतनी कंडीशन हमको नहीं दिखाई देती है तो वो हमारे पास में क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। पहली बात तो अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। और कह रहा है कि दूसरा का क्या होगा? रंग में परिवर्तन हो जाए तब तो अभिक्रिया कैसी है? रासायनिक। गैस, अगर कोई अभिक्रिया हो उसमें से गैस निकलती हो तो कैसी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया करा उसमें अवक्षेप का निर्माण हो जाए, अवक्षेप बनने लगे, जो लास्ट में जम जाता है वही अवक्षेप होगा। अब अवक्षेप बनने लगे इसका मतलब उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अगर ताप में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? तो इसको हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका है। यदि किसी अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाती है तो इसका मतलब वो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होती है। रंग में परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया, गैस निकलेगा तो हमेशा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। इतना आप लोगों को समझ में आया कि अभिक्रिया को पहचानने का तरीका कितना है, अभिक्रिया को कितने तरीके द्वारा पहचाना जा सकता है। नंबर 1 हम लोग क्या लिख के चलेंगे? अवस्था में परिवर्तन। नंबर 2 हमारे पास में क्या जाएगा? तो कह रहा है कि रंग में परिवर्तन। नंबर 3 क्या होगा? गैस निकलेगी उसमें से। नंबर 4 क्या होगा? अवक्षेप का निर्माण होगा। नंबर 5 क्या होता है? ताप में परिवर्तन होता है। अगर इतनी चीजें दोस्तों उसमें दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वह अभिक्रिया हमारे पास में क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है।
क्या इतनी बातें आप लोग समझ में आ रही हैं? अब हम लोग अगला टॉपिक लेकर के चलते हैं कि हमारे पास में रासायनिक समीकरण क्या होता है? ध्यान से देखना बच्चों कि इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है या रासायनिक समीकरण हमारे पास में क्या होता है? ठीक है? इसको अगर आप लोग नहीं लिखे हो, तो इसको हम लोग यहाँ से लिख कर के चलते हैं। ध्यान देख कर के चलना। इसको अब हम यहाँ से मिटा रहे हैं दोस्तों, या तो इसको अभी आप लोग इधर देख लो। चलो। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर कभी भी आप लोगों से रासायनिक समीकरण की बात किया जाता है, तो हमारे पास में दोस्तों हेडिंग नंबर 2 लग रही है, जिसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अब दोस्तों रासायनिक समीकरण जो हमारे पास में होता है, इसे 2 रूपों में बाँटा जाता है। कोई सा भी रासायनिक समीकरण होता है, एक तो उस समीकरण में दोस्तों यहाँ से क्या होता है? अभिकारक होता है, और दूसरा वाला जो जा कर के बनेगा उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अच्छा, अभिकारक का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा, हमने ले लिया है पानी को और हमने ले लिया है नमक को, और जब दोनों को हमने मिलाया तो जा कर के क्या बना है? खारा पानी बना। क्या बना बच्चों? खारा पानी बना है। नहीं समझते हो? एक बर्तन में पानी, एक बर्तन में नमक, जब दोनों को मिला कर के हौच-पौच एकदम से कर देंगे ना, तो जा कर के बन जाएगा खारा पानी। दोनों को मिलाया तो जा कर के बना नमक। दोनों को मिलाया तो जा कर के क्या बना? नमक बना है। इसका मतलब जो नमक बना हुआ है, खारा पानी बना हुआ है, ये हमारे पास में कहलाया उत्पाद, और जो ये बना हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। नहीं समझे? तो क्रिया कराने के पहले जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं अभिकारक। क्रिया कराने के पहले जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसे अभिकारक कहा जाता है, और क्रिया कराने के बाद में जो जिसका निर्माण होता है, उसे अभिउत्पाद कहा जाता है। इतनी बात समझ में आया? अगर कभी आप लोगों को बोल देगा कि अभिकारक किसे कहते हैं? अगर आप लोगों को बोला अभिकारक, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? रिएक्टेंट क्या होगा? इसकी परिभाषा हमें बताओ। और या तो आप लोगों से पूछेगा उत्पाद क्या होता है, आप लोगों से कि प्रोडक्ट किसे कहा जाता है, ये हमें बताओ। तो हमने कहा कि अभिकारक क्या होता है? अभिक्रिया कराने के पहले जिस पदार्थ का उपयोग किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक को मिलाने से जिसका निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहा जाता है। तो इसका मतलब उत्पाद भी हमको यहाँ से क्लियर है, अभिकारक भी क्लियर है। ये बताओ, हमने कहा कि मम्मी लोग आलू काटती हैं, तो आलू अभिकारक है, और बनाती सब्जी बन गया, सब्जी क्या होता है? उत्पाद होता है। हमने कहा कि ये हमारे पास में मार्कर है, मैं आग लगा दूं, अभी ये अभिकारक है। आग लगाने के बाद में काली काली राख बची, वो क्या है? उत्पाद है। मुर्गा खड़ा एकदम खरीद के लेके आए हैं और उसका काट रहे हैं, ठीक, और काटने के बाद में उसकी सब्जी बना करके रख दिया, क्या होगा? वो उत्पाद होता है। ठीक, आप लोगों को हमने कहा कि गेहूं लगाते हैं खेत में, तो गेहूं पहले छींट देते हैं, फिर खाद वगैरह दे देते हैं, फिर खेती फसल तैयार होती है, फिर जाकर के फसल हमारे पास में निकल के तैयार हो जाएगी। इसका मतलब जो निकला वो क्या होता है? उत्पाद होता है। कहते नहीं है किसानों का उत्पादन नहीं अच्छा हुआ है, बोलो, तो किसानों का उत्पादन नहीं अच्छा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो बहुत सी क्रिया कराने के बाद में जो मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। तो दोस्तों क्या इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं कि एक अभिकारक होता है और एक क्या होता है? उत्पाद होता है। अब चलिए दोस्तों, अभिकारक क्या होगा और उत्पाद क्या होता है, इसी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से देख कर के चलते हैं कि अभिकारक और उत्पाद की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है? चलिए, ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी कि अभिकारक क्या होगा और उत्पाद क्या होता है। अब दोस्तों, अब ध्यान से देखना कि आप लोगों से यही बात करेगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों, इस वीडियो पर आप लोगों का रिस्पॉन्स जैसा होगा, वैसा मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बनेगा। रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलेगा तो बहुत बढ़िया सारी चीज़ें हम लोग लेकर के चलते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए यही एक वीडियो आपको मिलेगा। इसके बाद में एक वीडियो देखते रहना, 2-3 वीडियो लगातार आप लोगों की अपलोड कर दूँगा। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।